शिष्य अगर दिल से पुकारे, भक्त अगर दिल से पुकारे, तो क्या ऐसा है जो शिव के रहते नहीं हो सकता। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो संभव नहीं है, जो नहीं हो सकता। तो उस दिन जब माँ नीलमानंद ये गाती थी और लिखती थी, पुकारती थी कि जगत के लिए तो हम जगे हैं, महादेव के लिए क्यों नहीं जगे हैं, तब शिव आए, भगवती आई। आपने घटनाओं को सुना होगा, कैसे महादेव आए। क्या आपने कभी सुना है कि वो महादेव की जो शक्तियां हैं जिसमें संचरित हुई, जिस मानव तन में संचरित हुई साहब हरिंद्रानंद जी, माँ भगवती की शक्तियां जिसमें संचरित हुई, माँ नीलमानंद, उनके जीवन की कितनी घटनाएं लिखी नहीं गई, अभी तक बोली नहीं गई, किसी ने सुनाया नहीं। इतनी शक्ति कि एक बार की घटना है कि साहब और दीदी, एक स्थल है गढ़ बरवारी, वहां के शमशान भूमि पे पहला शिवगुरु महोत्सव हुआ था। और उस शिवगुरु महोत्सव में साहब और दीदी, उनके तीनों बच्चे और कुछ गुरु भाई, मात्र 13 लोगों के साथ, मात्र 13 लोग पहले शिवगुरु महोत्सव में थे। और उस दिन साहब श्री ने कहा कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में ये 13 करोड़ होंगे। तो जो बैठे थे उन लोग आश्चर्य में रह गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, हम लोग तो इतने लोगों को कहते हैं फिर भी कोई नहीं सुनता, और आप आज देखिए 13 लोग हैं हम लोग, और आप कहते हैं कि 13 करोड़ होंगे, कैसे होगा ये। उसी स्थल की एक घटना है कि मंदिर जो उस परिसर में है, उसमें माँ नीलमानंद बोलती हैं साहब से कि मैं पूजा करके आती हूँ। और वो एक बार की घटना है कि वो गई हैं, उन्होंने मंदिर में जो घंटी लटक रही है उस घंटी पे अपने हाथों से बजाने के लिए बढ़ाया है। घंटी बजी, परंतु उस घंटी में कहीं पे कोई तार जैसा कुछ निकला हुआ था, तो जिससे उनकी अनामिका उंगली में उस तार से चुभन पैदा हुई और रक्त की धार बह चली। मां नीलम ने कहा कि क्या करते हो, हिलते रहो। थोड़ा खींच में हाथ की उंगली कट गई थी, रक्त की धार बह रही थी, तो उन्होंने उस घंटी को कहा कि हिलते रहो, और अपने हाथ से जो ऐसे किया था, अंदर वो मंदिर में प्रवेश कर गई। लौट के आई तो उन्होंने साहब से कहा कि उंगली कट गई मेरी। साहब ने पहले पीछे में क्या घटना हुई सो तो साहब को पता था नहीं। साहब और दीदी पटना लौट गए, उस समय साहब पटना में रहते थे, पटना लौट गए। और लगभग 1-2 वर्षों के बाद जब कुछ गुरु भाई लोग वहां गए थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी आपने जो कहा था ना घंटी को हिलते रहो, वो आज तक हिल ही रही है। साहब ने कहा कि कौन सी घंटी, कैसा वाकया। तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब आप बैठे थे, हम लोग दीदी के साथ मंदिर में गए पूजा के लिए, और घंटी से लगने से दीदी की अनामिका उंगली में रक्त की धार बह चली। दीदी ने कहा हिलते रहो, और कह के वो तो चली गई, लेकिन उनके लौटने के बाद भी, आज भी इतने समय के बाद भी वो घंटी हिल ही रही है। मां नीलमानंद जी के बारे में आपने सुना अभी, जब वो बता रहे थे भाई हमारे कि वो डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, एक राज परिवार की बेटी, एक एजुकेशन डायरेक्टर की बहू, स्वाभाविक है कि ऐश्वर्य की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की स्थापना के लिए गुरु भाई गुरु बहनों के जूठे बर्तन भी धोए और खुशी खुशी धोए, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, समर्पण के साथ किया। भैया दीदी बैठिए, भैया आइए बैठिए, साहब की बात को सुनिए। साहब यानी वो अपने पति के बारे में बोल रही हैं, माँ भगवती स्वयं भी उतर जाएं और आपके लिए ऐसा करें। आप कैसे जानिएगा कि कौन आया और आपके लिए क्या करके चला गया है।
उस दिन इतनी शक्तियों को धारित करने वाली दीदी कि जिनके कहने मात्र से वो घंटी बजती रह गई। सोचिए कि उनमें क्या ताकत होगी, क्या ऊर्जा का संचरण होगा। उसके बावजूद उन्होंने अपने गुरु के लिए अपने सर को झुकाया, समर्पण किया, लोगों के रास्ते पे बिछ गई। यहाँ तक कहा उन्होंने कि अगर आप महादेव का काम करते रहेंगे, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। लौकिक कांटे यानी आपके जीवन के जो कांटे हैं, जो परेशानी है, जो पीड़ा है, जो दुख है, मैं उन पीड़ा को, उस दुख को, उन कांटों को चुन लूंगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि धूप होगी जीवन में तो कड़ी धूप में छाया बनकर आपके साथ चलूंगी। सोचिए, माँ नीलम कह रही हैं कि मैं छाया बनकर आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुरंत उनका लहजा बदलता है, तुरंत उनके बात में तपिश बढ़ती है और वो कहती हैं शर्त एक ही है, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं, गुरु के काम में बेईमानी नहीं करिएगा। अगर ईमानदारी से करिएगा तो मैं नीलम आनंद आपके लिए ये करने को तैयार हूं। साहब हरिंद्रानंद जी ने आओ चले शिव की ओर में लिखा कि मैं हरिंद्रानंद अवनत हूं उन सभी शिव शिष्यों को, उन सभी घनेरों शिव शिष्यों के लिए जो महादेव के काम में चल रहे हैं और जिन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अवनत हूं उन सभी शिव की शिष्याओं के लिए भी जिन्होंने अपने जीवन के निर्बल सामर्थ्य से महादेव का काम किया है। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। तो सोचिए, शिव का शिष्य हरिंद्रानंद जी ये कह रहे हैं किसका पद प्रक्षालन, मतलब पद प्रक्षालन का अर्थ होता है पांव अगर थक जाए और धूल से भर जाए, घर लौटते हैं आप तो किसी के घर जाते थे, पहले तो ये परंपरा थी, अब है कि नहीं पता नहीं। पहले था कि कोई अगर रास्ते में यात्रा करके आता है, मेरे घर आया है, तो हम लोग पहले एक लोटा पानी से उसके पाँव को धोते थे और पानी का ग्लास और गुड़ की डली खाने को देते थे। तब जाके कहते थे अब बैठिए, अब विश्राम करिए, अब भोजन करिए। यानी पद प्रक्षालन, पैर को धोना, पाँव में धूल लगी है, पाँव थक गए हैं आपके। तो सोचिए, साहब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं कि मैं पद प्रक्षालन करूंगा। तमाम शक्तियों के धारक जब इतना झुक सकते हैं महादेव के लिए, हम आप नहीं झुक सकते? हमको आपको भी तो उतना ही झुकना चाहिए। दीदी और साहब के जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो हमको शाश्वत सामने दिखाती हैं कि इन घटनाओं से हम सीखते हैं कि उनकी बात का असर किस पे क्या पड़ा है। हमने सुना कभी कि एक बार दरभंगा की यात्रा पे साहब गए हैं। दरभंगा में शिवगुरु महोत्सव था और जब रात में वहां पहुंचे तो होटल छोटा सा था। पहले उतना होटल भी हुआ नहीं करते थे, छोटा सा होटल था, मच्छरदानी भी नहीं, मच्छर मारने की मशीन भी नहीं। तो कमरे में जब गए तो अभी जो गुरु भाई सोमेंद्र जी गा रहे थे, गुरु का नाम लीजिए, वो भी उस यात्रा में थे, सामने बैठे। तो साहब ने कहा, शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो गया था। साहब ने कहा कि सोमेंद्र, तुम्हारा चेहरा काला क्यों लग रहा है? तो इन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा सा हिलाया तो देखते हैं कि चेहरे से बहुत सारे मच्छर बैठे हैं, पूरे चेहरे पे मच्छर ही मच्छर है। साहब ने कहा, यार आज की रात गुजरेगी कैसे? क्योंकि इतने मच्छर काटेंगे तो हम सो नहीं पाएंगे हम लोग, और अगर सो नहीं पाएंगे, कल महादेव का काम है, शिवगुरु चर्चा है, दरभंगा की घटना है ये। और उन्होंने जो मच्छर उड़ रहे थे उनके तरफ देखकर कहा कि अरे जाओ ना यार, तुम लोग सोने दो जरा, सुबह फिर आ जाना, रात भर सोने दो कम से कम। और ये प्रत्यक्ष वहां लोग खड़े जो थे, उन्होंने देखा कि मुश्किल से 2-4 मिनट के अंदर में सारे मच्छर उस कमरे से कहां चले गए कुछ पता नहीं। बात यह नहीं है कि मच्छर चले गए, बात यह है कि साहब हरिंद्रानंद जी की बात का असर एक मच्छर पे है,
एक दीमक पे है, एक खटमल पे है, तो हम इंसानों पे क्यों नहीं है? वैसा ही क्यों नहीं है जैसा वो चाहते हैं, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने चाहा। उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने तो इतना ही चाहा कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई हो, इंसान भी हो, तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मुझको देखे और मैं भी सिर्फ उसको देखूं। वो सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा बन जाऊं मैं, मेरे बन जाओ तुम, मतलब मेरे बन जाओ मतलब सिर्फ मेरे। फिर किसी और के तरफ देखोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। गाते हैं ना हम लोग गाना, जिसको प्रेम करते हैं, चाहते हैं लौकिक प्रेम में। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? ये धरती के लोग जो आपस में प्रेम करते हैं, उसमें जलन है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें नफरत है कि कहीं मेरे सिवा कहीं और न चला जाए, ये सिर्फ मेरा बन के रहे। लेकिन इस धरती के ऊपर जो शिव का प्रेम है, देखिए साहब हरिंदानंद जी ने शिव से प्रेम किया, तो उन्होंने क्या चाहा? उनके लिए तो ये बहुत आसान था ना कि जब मेरे गुरु शिव हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मामला खत्म है। उनको क्या मतलब कि कोई और भी बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन इस पारलौकिक प्रेम में उन्होंने ये दिखाया कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाए, जब इश्क हो जाए, उस शिव से मोहब्बत हो जाए, तो चाहता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जिसको प्रेम करता हूँ, सारी दुनिया उसी को प्रेम करे और वो भी सारी दुनिया का बन जाए। वो सिर्फ मेरा ना बने, वो हर व्यक्ति का बन जाए। तो साहब ने यही चाहा कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव सबके गुरु बन जाए, बस यही कामना उनकी रही है।